हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो आज हम बात करने वाले हैं idioms एंड phrases के बारे में. ओके, few idioms that can embellish your English and you can sound professional by using these idioms in your spoken English. तो देखिए, चले देखते हैं कि क्या idioms है, क्या मीनिंग होती है, उनको यूज कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में. If you haven't watched our previous videos, then you may not have idea that we have started a 30-day basic English spoken challenge. Okay, और आज जो हमारा ये डे है, that is day 11. डे 11 पर है हम आज, और एक इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है. सो प्लीज टेक अ नोटबुक एज वेल एज पेन एंड देन वी आर गोना स्टार्ट कि क्या कैसे यूज करते हैं. चलिए, पहला जो इडियम है हमारा, सबसे पहले तो व्हाट डज द इडियम मीन. इडियम एंड फ्रेजेस कैसे कहते किसे हैं, तो आप समझे. मुहावरे और लोकोक्तियां. मुहावरे समझते हो ना आप, कहावतें, मुहावरे, राइट. तो उन्हीं को आप बोलते हो इडियम्स एंड फ्रेजेस. ओके, अब बहुत सारे इडियम्स आप, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सारे क्या है, आपके एक इडियम्स है जो आप प्रतीक के माध्यम से बात को कहने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू टेल द मीनिंग by using some symbols and by using some indirect way, right. तो उसी को आप idiom बोलते हो. अब idiom और phrases कुछ ऐसे हैं हमारे पास. पहला है a blessing in disguise. a blessing in disguise, तो इसकी मीनिंग क्या होती है. देखिए, a blessing in disguise का मतलब है एक ऐसी worst situation और bad situation that gives you a good result. फिर से समझते हैं. कोई ऐसी चीज जो आपके साथ बुरी हुई हो, दैट सीम्स टू बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर यू एंड दैट सीम्स टू बी बैड फॉर यू, बट इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी गुड. तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे 5-6 साल पहले कोविड था. ओके, एंड इन दैट कोविड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब. तो उस टाइम पर लोगों को लग रहा होगा कि 15,000, 10,000, 20,000 की जॉब थी. ओके, बाय हुक और बाय क्रूक आई वाज मैनेजिंग माई सेल्फ, बट वो भी चली गई. क्या हो गया मेरे साथ. बट उससे भी अच्छी जॉब लग गई, है ना. फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन था जिसकी 20,000 की जॉब छूट गई कोविड की वजह से और लगी 60,000 पर. तो पहले तो लग रहा था कि अरे ये क्या हो गया, बट फिर बाद में पता चला अच्छा ही हुआ छूट गई, अदरवाइज आई वुडंट हैव गॉट दिस जॉब, राइट. तो ये क्या हुआ, एक ऐसी बैड सिचुएशन उसमें अच्छा आपके लिए इवेंचुअली अच्छा हो गया, राइट. आपको आप इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, इफ यू आर अ क्रिकेट लवर, तो आपको पता होगा जो हमारे 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक हमारे क्रिकेटर थे मोहम्मद शमी, हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर. आप उनकी जगह टीम में थी नहीं, बन नहीं रही थी, बट हार्दिक पांड्या जो एक ऑलराउंडर थे, वो इंजर्ड हो गए, तो उनके रिप्लेसमेंट में मोहम्मद शमी को लेकर के आया गया और रिजल्ट आपके सामने, द हाईएस्ट विकेट टेकर. तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाली सिचुएशन थी आपकी. सो क्लियर है, कोई भी चीज जो लगे कि बुरी हो रही है मेरे साथ, ये इंसिडेंट क्या हो गया, बट इवेंचुअली वो चीजें आपके लिए अच्छा कर जाए कुछ चीज, तो वो होती है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. क्लियर. चलिए, सेकेंड वन, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन. अब कैच 22 सिचुएशन क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कंप्लीटली फंसे हुए हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या, क्या करूं क्या ना करूं, राइट. व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो ये वही वाली सिचुएशन है. एग्जाम्पल, आजकल अगर आप लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज से सर डू यू हैव एक्सपीरियंस. जैसे मैं एक बार सॉरी जैसे मैं एक बार गया था एज अ फ्रेशर, तो वहां पर कंपनी ने पूछा सर डू यू हैव सम एक्सपीरियंस. आई सेड नो, आई एम अ फ्रेशर. मैं कहा सॉरी, वी डू नॉट हायर फ्रेशर्स, वी नीड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स. अब हो क्या रहा है कि 3-4 जगह मैंने ट्राई किया और सभी लोग यही कह रहे हैं हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए. अब फ्रेशर्स को कोई रख नहीं रहा है और सभी को एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट. मेरे लिए क्या था,
मुझे जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक्सपीरियंस करने के लिए तो जॉब चाहिए। तो दोनों सिचुएशन एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। ओके, आपको समझिएगा क्या करूं। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। ओके, अब लेकिन पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये क्या है? दोनों सिचुएशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिपेंड है। तो अब इस सिचुएशन में आप फंस गए, तो दैट इज कॉल्ड अ कैच 22 सिचुएशन। आजकल एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है, जैसे कि मुझे एक सिम कार्ड चाहिए, है ना? तो सिम कार्ड पे गया खरीदने के लिए, तो कहा आधार कार्ड बनवाओ। आधार कार्ड बनवाने के लिए गया तो कह रहा मोबाइल नंबर लेकर के आओ। तब ये क्या हो गया? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हम, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ खुद से करना, ठीक है, खुद मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसके लिए एक और बोलते हैं, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, तो वो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मैंने कहा कि डू नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ खुद से मत करो। यू हैवंट डन एनीथिंग, है ना, आपने खुद से कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने कहा माई फ्रेंड ब्लोज, दिवाली टाइम, माई फ्रेंड ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब जो मेरा दोस्त है वो खुद की तारीफ खुद से करता है। क्लियर? माई फ्रेंड ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट दैट मीन्स खुद की तारीफ खुद से करना। नेक्स्ट इडियम पे पढ़ते हैं, लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ये फ्रेज है। ओके, लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड का मतलब क्या है? अपनी पूरी मेहनत कर देना, किसी भी कसर को नहीं छोड़ना। ओके, मैंने कहा अब यहां पर जैसे पास्ट में बनाना है मुझे वीडियो, पास्ट में ये सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? लीव के सेकेंड फॉर्म का यूज करूंगा, लेफ्ट। मैंने कहा मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी। आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न, आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न। ओके, अच्छा, इसी के साथ में एक और यूज कर सकते हैं, ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब होता है सब बेकार चला गया। ठीक है, मैंने कहा आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न बट ऑल इन वेन, मैंने पूरी कोशिश करी, पूरे जी जान लगा दिया, बट सब बेकार चली गई वो कोशिश। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वंस बिटन ट्वाइस शाय। वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसके लिए मतलब क्या होता है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब अगर आपको ये इडियम नहीं पता है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? दिवाली। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कोई एक ठोकर लगती है तो फिर बाकी आप संभल कर सीखते हो। जैसे मुझे अर्लियर आई वाज नॉट गुड एट लाइक गोइंग टू मार्केट, बाइंग वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अब हुआ क्या, एक बार मुझे आई नीडेड टू परचेज अ वाटरमेलन, तो मैं गया वहां शॉप पर और मैंने सुन रखा था कि पूछ लेना कि वो है, रेडनेस है नहीं है, मीठा है या नहीं है। तो मैंने पूछा तो कहा अरे भाई साहब एकदम, कहिए तो काट के दिखा दूं। तो मैंने कहा कि इतने बिलीव से बोल रहा है, सही होगा? तो मैंने कहा अच्छा नहीं, दे दीजिए आप। और लेकर के आया तो वो बिल्कुल कच्चा, ठीक है, और बिल्कुल मीठा भी नहीं था। अगली बार से जितने भी दुकानदार मुझसे बोल रहे थे कि कहिए तो काट के दिखा दो, आई वो यूज से, हाँ कट करिए। तो क्या हुआ? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता। वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसके लिए आप एक और भी इडियम का यूज कर सकते हैं, दैट अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स फायर, तो वो भी चलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं अपने, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन इडियम तो नहीं है, बट एक टर्म है, फ्रेज कह सकते हो आप। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब चर्चा का विषय। जैसे मैंने कहा आजकल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। He has become talk of the town. He has become talk of the town. Okay? तो इसी तरीके से मैंने कहा nowadays crime is talk of the town. Okay? तो इसी तरीके से बहुत सारे sentences जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, talk of the town. Clear? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, lie has no legs
to stand upon. Let me check firstly, सब कुछ आ रहा है फ्रेम में. It's all good. देखिए, lie has no legs to stand upon. That means झूठ के पाँव नहीं होते हैं. In the sense कि बहुत देर तक टिक नहीं पाता है, उसका भांडा फूट ही जाता है झूठ का. तो झूठ जो है वो बहुत ही कम समय तक टिकेगा और हमेशा सच ही बोलना चाहिए. ठीक है, तो क्या बोलोगे? lie has no legs to stand upon. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा where there is a will there is a way. आप समझ ही गए होंगे, जहां चाह वहां राह. अगर आप चाहेंगे किसी चीज को करने के लिए, then you will understand कि okay, what is the strategy, what should be followed. ओके, तो कहते हैं ना एक कि ड्रीम मत बोलो, एम बोलो. क्यों बोलते हैं? So that when you start aiming it, then you will start thinking कि okay, अब क्या रास्ता होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. ड्रीम मीन्स देख रहे हैं, ये कोटा फैक्ट्री की सीन में बताया गया है. ओके, ठीक है. तो where there is a will there is a way. आप चाहेंगे तो वो चीजों का रास्ता दिखेगा आपको, जहां चाह वहां राह. ओके, एडिंग नो, हाँ ये वाला, एडिंग इंसल्ट टू समवन्स इंजरीज. जख्मों पर नमक. मैंने कहा do not add insult to my injuries. Do not add insult to my injuries. मैंने कहा he always does the job of adding insult to everyone's injuries. तो वो हमेशा क्या करता है? सभी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है. तो क्या बोलेंगे? adding insult to one's की जगह पे क्या होगा? ये आपका प्रोनाउन आ जाएगा. जैसे मैंने कहा मेरी, do not add insult to my injuries. आपके, your, सभी के, everyone's. तो ये इस तरह की once पे हट करके वो आ जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, touched by someone's honesty. तो देखिए, मैंने कहा आई एम touched by your honesty. दैट मीन्स कि मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं. मुझे हिट कर गई है आपकी ईमानदारी, छू गई है दिल को. ओके, ऐसे टच्ड बाय समथिंग, किसी भी चीज को बोल सकते हैं. मैंने कहा आई एम टच्ड बाय कुमार विश्वास वे ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, सो कुमार विश्वास सर के बोलने के तरीके से मैं बहुत प्रभावित हूं. आई एम टच्ड बाय. ओके, तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो. और टच्ड बाय समथिंग, किसी चीज से प्रभावित हो जाना. सो आई होप आपने, यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. आपकी जो वीडियो है दैट यू विल गेट इन इवनिंग एट 8 o'clock मंडे टू सैटरडे. अर्लियर आई थॉट कि मंडे टू संडे रखते हैं, बट इट इज बिकमिंग अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप ऑन अपलोडिंग टू 7 days. बट स्टिल मंडे टू सैटरडे को आपको वीडियोज मिलेंगी. ओके, ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.